हेलो, मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में मैक्स द्वारा रचित या मैक्स के जो विचार है धर्म और पूंजीवाद के विकास के संबंध में उस पर चर्चा करेंगे कि धर्म के संदर्भ में इसकी क्या धारणा थी, क्या विचार थे। जैसा कि पूर्व में हमने नौकरशाही के संदर्भ में चर्चा की थी, सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह से इनकी एक कृति थी जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थी इनकी, धर्म का समाजशास्त्र। धर्म के संदर्भ में इनका एक महान ग्रंथ था और इसके संदर्भ में इन्होंने धर्म के अध्ययन के साथ इन्होंने आर्थिक और सामाजिक घटनाओं के बीच में जो संबंध है उसको दर्शाने का प्रयास इन्होंने किया। हालांकि मैक्स वेबर ने अपना समाजशास्त्री जीवन अर्थशास्त्र के बारे में भी विचार व्यक्त किया था और इन्होंने कानून, नैतिकता और सोशल हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने महत्वपूर्ण देन दी थी। लेकिन धर्मशास्त्र के बारे में जो वेबर के विचार हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार माने जाते हैं। वेबर ने विश्व के जो प्रमुख धर्मों का विशद अध्ययन किया और ये जानने का प्रयास किया कि धर्म व आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या रिलेशन है। तो इन्होंने अपने अध्ययन में 3 बड़े ग्रंथों में इस बात को प्रकाशित किया। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयास किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। तो इसके लिए इन्होंने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले जो धार्मिक आधार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक एवं सामाजिक संगठनों से क्या संबंध है इस बारे में उन्होंने विश्लेषण किया। धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों को अध्ययन का जो विषय है इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों का विश्लेषण संबंधी विचार को इन्होंने प्रकाशित करवाया। तो मार्क्स के भांति वेबर भी ये मानते थे कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण है, किंतु मार्क्स की भांति ये आर्थिक कारकों को ही मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा कलात्मक को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते थे। अर्थात इनके जो विचार थे, इनके जो कारक थे, मार्क्स की विचारधारा से सबसे भिन्न थे। अब मैक्स वेबर का जो बौद्धिक दृष्टिकोण अगर अपन देखें कि धर्म के संबंध में उनकी जो विचारधारा, जो विचार थे, उनका उल्लेख उनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में देखा जा सकता है। और इस कृति में यानी कि इस रचना में इन्होंने ये प्रश्न उठाया कि पश्चिमी समाज में जो प्रचलित इस विचार का मूल क्या है, अर्थात मनुष्य का जो कर्तव्य है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी आजीविका कमाने में है। तो इस समस्या का संबंध विभिन्न सभ्यताओं में धर्म और समाज से है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने यह बताया कि किस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की औचित्य निर्धारण की क्षमता बढ़ी और कुछ के प्रभाव में घटी। तो वेबर ने धर्म की समाजशास्त्रीय विवेचना में निम्नलिखित 3 प्रमुख समस्याएं थी जिसका अपने अध्ययन में इन्होंने आरंभ किया और उन समस्याओं के बारे में जो जिक्र किया था उसमें पहली समस्या ये थी कि एक औसत अनुयायी की धर्मनिरपेक्ष नीति और आर्थिक व्यवहार पर प्रमुख धार्मिक विचारों का प्रभाव। दूसरी समस्या थी समूह की रचना पर धार्मिक विचारों का प्रभाव। और तीसरी विभिन्न सभ्यताओं में धार्मिक सभ्यता के कारणों और प्रभावों की तुलना के बाद पश्चिमी सभ्यता के तत्वों का निर्णय करना। तो इन समस्याओं को स्पष्टीकरण जानने के लिए वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर ने अपने अध्ययन में यह पाया कि सभी समाजों में बड़े व्यापारियों के मस्तिष्क में एक नैतिक कल्पना होती है
कि देवता व्यक्ति से अच्छे कार्य की अपेक्षा करते हैं तथा उसे समुचित पुरस्कार भी देते हैं और बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है। तो वेबर के अनुसार मनुष्य जो है धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे कि उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घ आयु हो। तो वेबर ने अपने इस अध्ययन में धार्मिक कारकों को परिवर्तनीय तत्व माना, उनका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कार्य कारण के आधार पर इन्होंने विश्लेषण किया। वेबर का विश्वास था कि केवल कुछ अर्थों में समान और अन्य अर्थों में भिन्न उदाहरणों का अध्ययन करके ही हम किसी कारक के कार्य कारण प्रभाव का निर्णय किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते वेबर ने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। वेबर ने अपनी गहरी पद्धति शास्त्रीय अंतर्दृष्टि के द्वारा प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आधारों को ढूंढना जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा को विकसित किया। उन्होंने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व तो माना ही और ये दर्शाया कि धर्म किस प्रकार से समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर धर्म के समाजशास्त्र के बारे में कुछ निष्कर्ष बताए थे। उसमें पहला निष्कर्ष ये था कि धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी। इनमें किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। दूसरी जो निष्कर्ष था ये था कि हमें घटनाओं के विश्लेषण में एक तरफा दृष्टिकोण नहीं अपना लेना चाहिए। केवल आर्थिक या धार्मिक कारक पर ही किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अन्य कारकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष ये बताया कि अध्ययन पद्धति के आधार के रूप में इनमें से किसी एक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व माना जा सकता है। धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उसका आर्थिक तथा सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा, वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख न कर केवल आदर्श प्रारूपों का ही उल्लेख किया। तो इसी प्रकार से आर्थिक कारकों के आदर्श प्रारूप को ज्ञात किया। तो स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। तो वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को जानने के लिए जो विश्व के जो प्रमुख 6 धर्म हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में जो पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर केवल यह प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने अपने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया। हालांकि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। तो वेबर ने कहा भी है कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का उदय हुआ। तो वेबर ने अपनी जो पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचार की विवेचना में पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट नीति को विशेष महत्व दिया। इसलिए इन दोनों की यहाँ संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक है। यानी कि पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ इस संदर्भ में, तो मानव के आर्थिक आचरणों पर धार्मिक प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए 1904 और 1905 में जो लेख लिखे उन्हीं के आधार पर उनकी सबसे प्रसिद्ध एवं विवादाग्रस्त जो पुस्तक थी वो प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेबर ने इस समस्या पर विशेष रूप से प्रकाश डाला कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की जो नीतियां हैं पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। तो वेबर को अपने पारिवारिक जीवन में ही व्यक्तिवाद तथा आर्थिक आचरणों से संबंध नैतिकता का एक अनूठ सम्मिश्रण देखने को मिला। वेबर के चाचा थे कार्ल डेविड वेबर, एक ऐसे उद्यम के मालिक थे जो गांव के घरेलू उद्योग पर आधारित था। वेबर ने देखा कि उनके रहन सहन के तरीके में कठिन परिश्रम, दिखावे का अभाव, दयालुता, तर्क प्रधानता के गुण थे जो आधुनिक पूंजीवाद के प्रारंभिक भाग के बड़े उद्यमकर्ताओं में झलकते हैं। तो इस बात से वेबर
को ये विश्वास हो गया कि पूंजीवाद एक विशेष प्रकार की नैतिकता है जिसमें अनेक विचारों का समावेश देखा जा सकता है। तो वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता ये है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य एक कर्तव्य है और इसी का फल इसमें निहित भी होता है। तो मनुष्य अपने व्यवसाय में अच्छी तरह काम करे, इस भावना से नहीं कि उसे यह काम करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि ऐसा वह चाहता भी है। यही मनुष्य के शील और व्यक्तिगत संतुष्टि का भी आधार है। तो पूंजीवाद के सार के रूप को स्पष्ट करने के लिए वेबर ने इसकी तुलना एक अन्य क्रिया से की है जिसका नाम है परंपरावाद। तो आर्थिक क्रियाओं में परंपरावाद वह स्थिति है उसमें व्यक्ति काम कम और प्रतिफल अधिक चाहता है, काम के दौरान आराम अधिक पसंद करता है, पर कार्य की नई विधियों से अनुकूलन करने की इच्छा नहीं रखता, तो कम आय से संतुष्ट हो जाता है, तो अकस्मात लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है और सिद्धांतहीन रूप से धन का वह संचय करता है। ये सभी विशेषताएं पूंजीवाद के सार के विपरीत हैं। आधुनिक पूंजीवाद अंतर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका आधार तर्क ना परक आर्थिक प्रयत्न है, न कि सटोरियों की तरह के प्रयत्न। पूंजीवाद के अंतर्गत व्यापारिक नियमों का कानूनी रूप और संगठित विनिमय केंद्र, सरकारी ऋण पत्रों के रूप में सार्वजनिक ऋण देने की प्रणाली, ऐसे उद्यमों का संगठन समावेश है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का तार्किक आधार पर उत्पादन करना होता है, न कि उनका व्यापार करना। तो वेबर का ये विचार था कि पूंजीवाद के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है, बल्कि अन्य समाजों में ऐसे लगे हुए जिन्होंने अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर परिश्रम किया है, जो अपने बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाते हैं, तो जिनका जो जीवन है वो आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख उन्होंने किया है वे पश्चिमी समाज में अधिक देखी जा सकती हैं। पश्चिमी समाजों में ये एक व्यक्तिगत गुण न होकर के जीवन यापन का एक सामान्य तरीका हो गया। इस प्रकार जन सामान्य में जो व्याप्त कठोर परिश्रम, व्यापारिक विचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन, परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति, ये सब पूंजीवाद के सार हैं। इसके विपरीत अकस्मात आर्थिक लाभ पाने का जो प्रयास है वो परिश्रम को बोझ और अभिशाप समझकर उससे दूर भागना, सिद्धांतहीन रूप में पूंजी का संचय करना, जीवन यापन के लिए साधारण आय से संतुष्ट हो जाना, ये सब सामान्य आर्थिक परिस्थितियां हैं अथवा परंपरावाद हैं। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म और परंपरावाद का इन्होंने धर्म के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने का प्रयास किया। इस पुस्तक में इन्होंने प्रोटेस्टेंट नीति के बारे में भी कुछ लिखा था, विकास को स्पष्ट करने के लिए, जिसमें कि इनकी उत्पत्ति धार्मिक सुधार आंदोलन के विचारों में खोजा जा सके, ऐसा इनका कहना था। नीति में इन्होंने सेंट पॉल के आदेश को व्यापक रूप से ग्रहण किया और इसकी आधार पर ही प्रोटेस्टेंट धर्म को भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।